नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम अलजेब्रा का कुछ बेसिक फार्मूला आज हम बताने वाले हैं। उसी फार्मूला बेस पर कुछ सवाल को भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूला है, पहले फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। आपको ये फार्मूला याद होगा, बच्चे में पढ़े हुएगा। ए प्लस बी क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाता है। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab होता है। यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर इस फॉर्मूला को हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ इसका दो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से वो लेते हैं फॉर्मूला, तो ए इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, माइनस जब ए प्लस बी का मान दे दिया रहेगा, ए प्लस बी का मान दे दिया रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ है, तो उस समय ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab। अगर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो माइनस 2ab हो जाएगा। और यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का मान अगर दे दिया रहेगा तो उस समय ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ये उधर जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, क्या होगा, प्लस 2ab हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी दो फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं। ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा। जब ए प्लस बी का मान दे दिया रहेगा, ए बी का मान दे दिया रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, जैसे में ए प्लस बी का मान 5 दे दिया हुआ है और ए बी का मान 2 दे दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए मान पूछ रहा है ए स्क्वायर। तो जब ए प्लस बी का मान दे दिया रहेगा, ए बी का मान दे दिया रहेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, जो दिया रहेगा उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देता है। यानी ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर और माइनस 2ab। अगर ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ था तो माइनस क्या हो जाएगा, 2ab, यानी माइनस 2ab का मान दे दिया कितना, 2 तो दे दिया हुआ, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी 25 में से 4 गया तो 21 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे अगर माइनस का मान अगर दे दिया रहेगा, माइनस का मान दे दिया रहेगा ए माइनस बी का, और ए बी का मान इतना दे दिया हुआ, तो माइनस का मान दे दिया, यानी ए माइनस बी का मान दे दिया हुआ है, तब उस समय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर निकालना होगा, तो उस समय ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या करते हैं, प्लस 2ab जोड़ देते हैं, प्लस 2ab क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ से इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर इस दोनों को हम जोड़ने जा रहे हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, प्लस ही माइनस है तो कट जाएगा, तो यानी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वो फॉर्मूला हो गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से एक और फॉर्मूला निकालने जा रहा है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का मान घटा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान घटा देंगे, यानी इसमें से इसको घटा रहे, इसमें से इसको घटा रहे, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये प्लस 2ab, इसको घटाएंगे तो माइनस 2ab, घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 4ab हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 4ab हो जाता है, 4ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो ये होगा इसका फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ए वो फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला बेस पर वही कुछ सवाल को प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। मेनली फॉर्मूला दो ही फॉर्मूला से देखिए इतना सारा हम फॉर्मूला तैयार किए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछेगा, दो कंडीशन में पूछ सकता है, कभी ए प्लस बी का मान दे दिया रहेगा, कभी ए माइनस बी का मान दे दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अगर इस यहाँ पर प्लस हो रहा है तो टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही माइनस हो रहा है, प्लस के जगह पर अगर माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट 4ab होता है। क्या होता है? 4ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा ही, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी फॉर्मूला बेस पर कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला सवाल पढ़ा है, सवाल देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी और माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा था। ये फॉर्मूला अभी बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो यही ना, ए के काम ये पूरा कर रहा है और बी के काम ये पूरा कर रहा है। तो एक बार क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। अगर जोड़ेंगे ए यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, तो कितना हो गया 2a, बी यहाँ पर है, जोड़ने जा रहे हैं, बी यहाँ पर प्लस बी है माइनस बी है, तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सी माइनस, यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी है, तो ये भी कट जाएगा। डी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस में, तो डी भी कट जाएगा। तो ए प्लस बी का मान टोटल कितना हो गया, यानी इतना प्लस इतना का मान 2a हो गया। ठीक है, यही हो गया। इंटू हो जाता है ए माइनस बी। तो जब इसमें से इसको, अगर इसमें से टोटल इसको हम घटाने जा रहे हैं, तो प्लस है, इसको घटाएंगे, प्लस ए में से माइनस ए घटेगा, ये घट जाएगा, तो कितना होगा, एक ए खत्म यानी कट जाएगा। फिर बी में से माइनस बी घटेगा, यानी बी में से माइनस बी घटेगा, तो कितना, प्लस 2b हो जाएगा। प्लस कितना हो गया, 2b हो गया, तो प्लस 2b हो गया। फिर माइनस सी है और प्लस सी है, यानी माइनस सी में से फिर प्लस सी घटाएंगे तो कितना, माइनस 2c हो गया, माइनस कितना हो गया, 2c हो गया। फिर डी है, प्लस डी है माइनस डी है, डी में से माइनस डी घटाएंगे तो प्लस 2d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा इंटू में कितना हो गया, दो सब में से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, 2 सब में से कॉमन हो रहा है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ए इंटू बी माइनस सी या प्लस डी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है, 2 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी माइनस डी प्लस सी, बी माइनस डी वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 4 दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, यानी सी ऑप्शन और बी ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 4a प्लस, यानी सी इधर ले लिया हुआ, बी प्लस डी माइनस सी, हम पहले लिख दिया बी माइनस सी या प्लस डी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे लिख दिया हुआ है प्लस डी, प्लस वाला की तरफ लिखा, माइनस वाला की तरफ लिख दिया, यानी बी प्लस डी या माइनस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 किधर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है g माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस g प्लस एच का क्या है, होल स्क्वायर, और प्लस 4gh है, 4gh, इसका मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फॉर्मूला बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 4ab होता है, यही होता है 4ab। अगर यही हम इसको, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से अगर माइनस, यानी ये इधर कर दिया हुआ है a माइनस, इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे इसमें से,
तो ये हो जाएगा क्या ना, माइनस कॉमन हम ले रहे हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाएगा, जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। 4a बी हो गया, 4a बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस को दोनों तरफ माइनस से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो माइनस में प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है माइनस 4a बी हो जाएगा, माइनस 4a बी। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटाएंगे तो क्या 4a बी हो जाएगा। अगर छोटा में से अगर बड़ा संख्या हम घटा लेते तो उसमें माइनस 4a बी हो जाएगा। तो यहाँ से छोटा में से अगर बड़ा को हम घटाने जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 4gh हो जाएगा। पहले सेट कितना था, 4gh था, 4gh था, तो इससे इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आंसर हो गया, 0 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कंसेप्ट बता दिए क्यों कैसे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर घट रहा है तो उस समय प्लस 4a बी हो जाएगा। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर घट रहा है तो उस समय माइनस 4a बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा, यही दो फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है इसमें जम के पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है यहाँ पर, इसका हम फॉर्मूला बता दिए हुए हैं। यहाँ पर उसका फॉर्मूला एक ए और बी की जगह पर एक्स वाई दे दिया हुआ यहाँ पर दे दिया, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम जोड़ रहे हैं तो उस समय डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है 4a बी हो जाता है। सॉरी, अगर घट रहा होता है तो 4a यानी 4xy हो जाता है, अगर घटेगा तब। अगर जुड़ रहा है तो उस समय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे होता है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy हो जाएगा। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 2a यानी XY हो जाएगा, माइनस 2xy से प्लस 2xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एगो एक्स यहाँ पर, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर, एगो वाई स्क्वायर पर यहाँ पर, एगो वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका यही हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा कि ए प्लस यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर जुट रहा है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर घट जाएगा तो डायरेक्ट 4a बी हो जाएगा, यानी 4xy हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताने से पहले इसका कुछ फॉर्मूला हम बता देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस फॉर्मूला को भी याद करके रखिएगा। तो स्क्वायर वाला हो गया। अब क्यू वाला अगर पूछ रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब, तो इसको कैसे अगर निकालिएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मालूम है। फिर बारी बारी से ए स्क्वायर ए से गुना करें, फिर बी से गुना करिएगा, निकल के आ जाएगा कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये निकल के टोटल आ जाएगा। जब इसमें इसको तोड़िएगा फिर इसको तोड़िएगा, इसमें बड़ी बड़ी सब गुना करिएगा तो निकल के आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको और थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस ये दोनों में से 3ab कॉमन हो रहा है, तो 3ab, यहाँ पर a बचा हुआ है, यहाँ पर एगो b बचा हुआ है, तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यू बराबर हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। प्लस प्लस में सब तरफ प्लस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालना होगा
तो क्या कर देते हैं, ए पूरा उठ के उधर चल जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो गया ए प्लस बी का होल क्यू, एक प्लस बी का होल क्यू माइनस प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस 3a बी इंटू ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी यानी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर निकालना होगा, ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू को मान अगर निकालना होगा तो ए प्लस बी का होल क्यू कर दीजिएगा और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको और थोड़ा सा हम कर देते हैं छोटा, ए इसमें से दोनों में से ए प्लस बी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ए प्लस बी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ठीक है। इसको और छोटा हो जाएगा, छोटा कर देते हैं, ए प्लस बी यहाँ पर हो गया ए प्लस बी स्क्वायर का यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यू था, तो ए प्लस बी निकल गया बाहर, तभी भी स्क्वायर तो बचा दो है, ए प्लस बी का मान बचा हुआ है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 3a बी हो जाएगा, माइनस 3a बी हो गया, कोई माइनस 3a बी, तो ये को फॉर्मूला ये हो गया। इसका बहुत यूज होगा जब अगर क्यू का मान नहीं है, क्यू का मान किसी का क्यू निकालना होगा, उसका मान मालूम नहीं है, तो उसका आप क्या कर सकते, स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं और जो दे दे उससे गुना कर दीजिएगा, तो इसका भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का तो खासकर बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी एक और फॉर्मूला तैयार हो जाता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला को ये भी हो गया कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a बी हो गया, 3a बी हो जाएगा। फिर यहीं से ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू हो गया, अगर इसको अगर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2a बी होगा माइनस 3a बी हो जाएगा, तो घट जाएगा, प्लस 2ab माइनस 3ab में से घटेगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया माइनस कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी क्योंकि यहाँ प्लस 2ab हो गया माइनस ए बी माइनस 3ab हो गया, 3ab हो गया, ठीक है। तो कितना होगा माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस कितना हो गया ए बी हो गया, तो ये वो फॉर्मूला ये हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये प्लस वाला पता है, ये क्या हो गया प्लस वाला, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया प्लस वाला। अगर माइनस वाला में निकालना होगा तो माइनस वाला भी बता देते, पहले इसको कीजिएगा, याद करके आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लस अभी बताएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा, तो सिर्फ अभी प्लस वाला बताए इतना याद करके आइएगा, फिर इस पर हम पहले माइनस वाला भी फॉर्मूला बता देंगे और फिर उसी कंसेप्ट बेस पर दोनों फॉर्मूला कंसेप्ट बेस पर क्या करेंगे, मेनली एक ही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम इतना सारा फॉर्मूला बनाए हैं और सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी अति नहीं है। ये भी, इसका भी यूज होता है कभी डाटा के अनुसार, जहाँ जहाँ जैसा डाटा दिएगा वही फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, कभी इसका भी यूज कर लेते हैं, कभी इसका भी यूज कर लेते हैं, कभी इसका भी यूज करते हैं, कभी इसका भी यूज हम कर लेते हैं, जैसा डाटा दिया रहेगा उस डाटा के अनुसार फॉर्मूला का यूज हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, ठीक है। आज तो फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।